नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहाड़ों में बारिश बनी आफत, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मोटर मार्ग हुए बाधित। वीरभट्टी क्षेत्र में हुआ भूस्खलन, बस बाल बाल बची, यात्रियों ने बस से उतरकर लगाई दौड़। गड़ाई गंगोली में गुमशुदा युवक का पता न लगने पर ग्रामीणों और व्यापारियों ने किया चक्का जाम, थल पुलिस पर लगाया खोजबीन करने पर लापरवाही का आरोप। सोशल मीडिया पर भाजपा के एक विधायक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक द्वारा एक लड़की के हाथ से माइक छीनकर उस पर गुस्सा दिखाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सल्ट विधानसभा क्षेत्र के नए नवेले विधायक महेश जीना 19 अगस्त को सियालदे में शहीद दिवस के कार्यक्रम में थे। उसी दौरान एक लड़की द्वारा मंच पर आकर 2017 में अभी तक गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ न मिल पाने पर विधायक से अपील की, जिस पर विधायक चिढ़ गए और सीधे अपने स्थान से खड़े उठकर लड़की के हाथ से माइक छीनने लगे। पर लड़की ने माइक थामे रखा और विधायक से गौरा देवी कन्या धन योजना दिलवाने की बात कही। आपको बता दें कि विधायक इस बात से बाद में भी चिढ़े हुए और गुस्से में नजर आए। बात ये है, हम सब ने यहाँ पे और आए हैं, हम सब ने 2017 में इंटर पास किया है और हम लोगों को अभी तक कन्याधन नहीं मिला है। हमने कई दफ्तरों के चक्कर काटे हैं, सीएम हेल्पलाइन में हमने कंप्लेन की थी और मैं इससे पहले खुद जो हमारे उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे माननीय तीरथ सिंह रावत जी, उनसे अच्छा सर सिर्फ 2 मिनट सर सिर्फ 2 मिनट जी। नहीं आंदोलन नहीं सर, हम आपसे कोई बात नहीं, तो हमने ये लिखित रूप में दिया है और हम चाहते हैं कि आप विधानसभा में हमारी इस मांग को रखें। और मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा यहाँ पे किसी को भी हर्ट करने का या दुखी करने का कोई इरादा नहीं है। लीपू लेक मोटर मार्ग में मालघाट पर आया मलबा आने से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मोटर मार्ग बाधित हो गया है। तवा घाट से 4 किलोमीटर लीपू लेक की ओर 3 जगह पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन से सड़क बंद हो गई है। पहाड़ी से लगातार पत्थरों के गिरने से 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि आर्मी के जवान और ग्रामीण काली नदी के किनारे से बमुश्किल जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर है। हल्द्वानी अल्मोड़ा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग में वीरभट्टी पुल से सटी बलिया नाला की पहाड़ी से पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा गिरकर हाईवे में आ गिरा, जिससे दोनों ओर से यातायात अवरुद्ध हो गया। गनीमत रही कि पहाड़ी गिरने से वहां से गुजर रहे यात्री बस में कुछ ही मिनट का फासला रहा, जिसके चलते एक अनहोनी होने से बच गई। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यात्रियों से भरी बस जैसे ही वीरभट्टी के पास पहुंची तो पहाड़ी भर भराकर गिरने लगी। बस में बैठे लोग बस की खिड़कियों से कूदकर भागने लगे। तभी बस ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को बैक गियर डालकर पीछे ले लिया। उत्तराखंड शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2021 से पूरे प्रदेश में मिशन मर्यादा नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत तीर्थ स्थलों और गंगा किनारों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार और पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 15 जुलाई 2021 से अभी तक मिशन मर्यादा के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कुल 10,475 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1,870 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कुल 19,50,480 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। बेरीनाग थाने में पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने सीएलजी की बैठक ली। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, सीएलजी सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के सामने बेरीनाग में यातायात व्यवस्था, भारी व्यक्तियों का सत्यापन के साथ बाजार में गश्त बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की मांग रखी। एसपी ने लोगों को अपील की है कि बाहरी व्यक्ति जिस किसी के मकान में रह रहा है, यदि उस मकान का मकान मालिक तथा कथित व्यक्ति का सत्यापन नहीं करता है तो उस मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ चालान की प्रक्रिया की जाएगी। एसपी ने बैठक में उठी मांग को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने की बात कही। थाने पर आया हूँ और
मैंने यहाँ के सम्मानित नागरिकों से चर्चा की है, उनकी समस्याओं के बारे में, व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में और जो सामूहिक रूप से समस्या हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उस पर सब लोगों ने हम लोग मिल बैठ के चर्चा की है। बेरीनाग की जो सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक मैनेजमेंट की है। टूरिस्ट प्लेस है ये, तो पार्किंग की यहाँ कोई जगह नहीं है। तो मैंने जो है अपने थानाध्यक्ष को बताया है, अगर किसी भाई के पास कुछ ज़मीन हो और वो व्यक्तिगत तौर से जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तब तक उसे ट्रैफिक के रूप में इस्तेमाल दे सके, वो भी एक नॉमिनल चार्ज ले ले, तो उसके लिए भी एक रोजगार का अवसर खुल सकता है और समस्या का भी थोड़ा कम हो सकती है। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि विकास खंड के निर्माणाधीन ककोला जयकंडी सड़क मार्ग के कारण चंद्रापुरी बाजार, बस्ती, मटगाड़ी आदि गांवों की पेयजल आपूर्ति पिछले 2 महीने से लगातार अव्यवस्थित चल रही है। आलम यह है कि पिछले 4 दिनों से नलों पर एक भी बूंद पानी नहीं है, जिससे ग्रामीणों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। पशुपालक अपने पशुओं तक के लिए पानी की जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, रोड वाले बार बार पानी तोड़ रहे हैं। 2 महीने से हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। ककोला वाली रोड, वो अजयपुर जयकंडी वाली जो जा रही है, उस रोड में बार बार बहुत परेशान हो गए हम लोग। पानी वाले बोल रहे हैं हमको कि वो मत करो, क्या बोलते हैं, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, उन्होंने हमको वो नहीं किया। थराली विकास खंड के कुनी पारथा की एक महिला पर भालू ने जानलेवा हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में उपचार किया गया। गुरुवार कुनी पारथा की एक महिला शांति देवी पत्नी त्रिलोक सिंह पिमोली गांव के पास के जंगल में घास लेने को गई थी। वहीं पर अचानक ही उन पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान भालू ने महिला को बुरी तरह घायल कर दिया। पहले भालू ने उसके जांघों और पैरों पर हमला किया। इस दौरान साहसी महिला शांति देवी के घास लेने के लिए अपने साथ ले गई कंडी को अपने सर पर डाल दिया, जिससे भालू उसके ऊपरी शरीर पर हमला न कर पाए। हमले की जानकारी मिलते ही शांति देवी के साथ घास लेने गई गांव की ही एक अन्य महिला ज्योति देवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे घबराए भालू ने शांति देवी को छोड़कर जंगल में भाग गया। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग के द्वारा सड़क निर्माण के दौरान किस तरह से नियमों को ताक में रखकर सड़क काटी जा रही है, ये देखने को मिल रहा है। बनकोट से भट्टी गांव तक 5 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति मिली थी, जिस पर लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृति सड़क से 500 मीटर अधिक सड़क काट दी है, जिस क्षेत्र में अतिरिक्त सड़क काटी उस क्षेत्र में कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं और सड़क के दोनों ओर भारी भूस्खलन भी हो रहा है। बनकोट सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर सिंह मेहता ने बताया कि अतिरिक्त सड़क निर्माण से मकानों को खतरा पैदा होने के साथ नाव भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा अब इसमें दीवारें भी नहीं लगा रहा है, जिसकी शिकायत डीएम और सीएम हेल्पलाइन पर कर दी गई है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विभागीय गलती का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। शीघ्र ही न्यायालय की शरण में जाने की बात कही गई है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में युवा नेता क्षेत्र पंचायत सदस्य विक्रम सिंह रावत को विश्व हिंदू परिषद का रानीखेत जिला सह संयोजक बनाए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका फूल पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहल का सपना होगा साकार, ये स्लोगन उत्तराखंड शासन और प्रशासन युवा खिलाड़ियों के लिए लाए हैं, जिससे युवा खिलाड़ी अपने अपने खेल से प्रदेश से लेकर कई देशों में अपने देश का परचम लहराएं। वहीं हम इसका दूसरा भाग देखें तो खेलो इंडिया और फिट इंडिया स्लोगन का पूर्णतः विफल होता दिख रहा है। 2013 में डुंडा ब्लॉक के वीरपुरा राजकीय इंटर कॉलेज डुंडा में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, जिसकी लागत थी 96.35 लाख। इस इंडोर बैडमिंटन कोर्ट से कई युवा खिलाड़ी स्टेट लेवल तक गए। युवा खिलाड़ी रोशन रावत और सक्षम, जिन्होंने 2018 में राज्य स्तर पर बैडमिंटन डबल कोर्ट में तीसरे स्थान पर रहे, उसके बाद इन्हें प्रैक्टिस के लिए सही कोर्ट नहीं मिल पाया, जिसके कारण रोशन रावत आगे नहीं बढ़ पाए। युवा खिलाड़ी शासन और प्रशासन से अपनी गुहार लगाते दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इनकी सुनवाई पर कितनी तेजी से कार्य किया जाता है। मेरा नाम रोशन है, मैं डुंडा उत्तरकाशी में रहता हूँ और मैंने 2018 में स्टेट में 3rd पोजीशन प्राप्त की है और इस कोर्ट की स्थिति बहुत ख़राब होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और अगर ऐसी कोर्ट की स्थिति रही तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम आगे खेल नहीं पाएंगे। और मेरे कई दोस्त हॉस्टल में रहे हैं और मुझे भी इच्छा है कि वहाँ पर जाने की, पर कोर्ट की स्थिति के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और यही निवेदन है आपसे कि
स्कोर को सही करा जाए और हम आगे बढ़ सके। और धन्यवाद। मेरा नाम नकुल है और मैं डुंडा का टीम मैनेजर हूँ। और हमारे स्कोर की हालत बहुत ख़राब है। जैसे कि आपको मैंने दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि काफ़ी समय से यहाँ पे मेंटेनेंस काट लिए हो, करीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे जो लड़के हैं वो यहीं से निकल के स्कूल हॉस्टल में जा चुके हैं। 3 से 4 लड़के हमारे स्कूल हॉस्टल में पढ़ते हैं जो कि गवर्नमेंट संस्थान है। और हमारे जो लड़के हैं 2018 में ही उन्होंने स्टेट लेवल मेडल लाया है। और काफ़ी समय से यहाँ पे लड़के इतने अच्छे बैडमिंटन परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि स्टेट लेवल पे बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पा रहे हैं, जो कि उत्तरकाशी का एक बड़ा नाम है। क्योंकि आज तक उत्तरकाशी के लड़के बैडमिंटन जैसे गेम में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और हमारे यहाँ जब से ये बैडमिंटन का इंडोर बना है, डुंडा के लड़कों ने अच्छा ही हमें हमेशा अच्छा काम किया है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो ये हमारा कोर्ट है, ये हमारा खेल विभाग उत्तरकाशी के अंडर में आता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी उच्च अधिकारी है हमारे स्कूल में जल्द से जल्द सही कराएं, ताकि हमारे लड़के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में अच्छा कर पाएँ। और स्टेट लेवल में तो अच्छा कर ही रहे हैं। थल थाने की कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और युवा वर्ग के सभी सदस्यों की आज जनपद के पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह ने पहली बार थल आकर उनकी बैठक ली है। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के सामने थल में यातायात व्यवस्था, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन के साथ थल में गश्त बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की। थल में जो मुख्य रूप से चुनौती आई, आप देख ही रहे थे, पब्लिक ने एक तो ट्रैफिक के लिए कहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ रोड सिंगल है। दूसरे यहाँ इन्होंने फायर स्टेशन की डिमांड की है और एक बाईपास निकालने के लिए बात किया है। तो उसके लिए मैं संबंधित से कॉरेस्पॉन्डेंस करूँगा। और इन्होंने कहा कि थोड़ा सा पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, ये पब्लिक की मांग थी। तो उसका भारत रत्न से सम्मानित संचार क्रांति के जनक और आधुनिक भारत के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डोईवाला सरकारी चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण किया और पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। फल वितरण करते हुए पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर आज डोईवाला नगर चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला फूका गया। गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की जबरदस्त महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। मध्य वर्गीय परिवारों के सामने अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर भाजपा को जो बहुमत दिया था, उसके विपरीत ये सरकार काम नहीं कर रही है और 2022 में जनता इन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, जिसमें अभी आपने कल देखा ही होगा 25 रुपये घरेलू गैस पे बढ़ा दिए हैं। और मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 200 से 250 रुपये गैस पे बढ़ा दिए हैं। सब्सिडी के नाम पर मात्र 5 रुपये 10 रुपये आते हैं। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सिर्फ लोग लुभावनी बातें करी जा रही हैं और धरती पे कोई काम नहीं हो रहा है। देश हमारा बहुत गर्त में जा रहा है। देश की जनता से अपील है, इन जो ये बातों में देश को चला रहे हैं, इनसे दूर रहें। अभी भी समय है, सब समझ जाए, क्योंकि देश हमारा भूखमरी की कगार पर पहुंचने वाला। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।